हेलो गाइस, कैसे हैं आप। और आज हम लोग बात करेंगे ओलम ट्रेड में कैसे हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, आज का वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जानना कि कैसे हम यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, एंड कैसे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, क्या बेसिक्स हैं, हम सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। तो साथ में ही एंड में मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप एक्चुअल में ट्रेड करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम शहबाज है, और इस वीडियो का इस स्ट्रीम का मकसद है आप लोगों को बताना कि आप कैसे ओलम ट्रेड में ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एकदम बिगिनर्स के लिए, एकदम स्टार्टर्स के लिए। तो चलो सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग को ये देखना है कि हम लोग अगर पैसा यहाँ जमा करते हैं तो क्या प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप पैसा लगाओगे तभी जाके आप ट्रेड लोगे, तभी आप इसमें कुछ पैसा कमाओगे और उसको विड्रॉ करोगे। हम अपने को डिपॉजिट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट्स का ऑप्शन है ना। उस पर क्लिक करोगे। वहां क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है, ट्रांसफर करना है आपको, है ना, विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है। तो हमको सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी डिपॉजिट में मेरे पास यहाँ पे दिखा रहा है ऑप्शन यूएसडीटी का। ठीक है, यूएसडीटी क्या है? क्रिप्टो करेंसी। पर अगर मैं यहाँ पे चेंज करके इसको यूएस डॉलर करूं तो सेम प्रोसेस, डिपॉजिट में जाना है, डिपॉजिट में क्लिक करिए। यहाँ पे देखो, जब आप डालोगे तो मिनिमम डिपॉजिट, अगर आप यहाँ पे $1 डालते हो तो $1 का डिपॉजिट नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग को मिनिमम $10 डालना पड़ेगा। ठीक है, $10 डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। बैंक कार्ड से करना है या फिर पेमेंट गेटवे कोई है आपका, या फिर क्रिप्टो करेंसी से करना है, आप कोई भी है, आप यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मेजर यूएसडीटी ये थोड़ा सा नया बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मेथड है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं यूएसडीटी को डिपॉजिट करना। पेमेंट में जाना है, डिपॉजिट में क्लिक करना है। आपके पास यहाँ यूएसडीटी का ऑप्शन आ जाएगा। मिनिमम डिपॉजिट $5 है, पर मैं एग्जांपल लेता हूँ $100 का। ठीक है, $100 यहाँ पे हम लोग डाले, इसको कंफर्म किए। अब देखो, पेमेंट मेथड यहाँ पे अपने को सेलेक्ट करना है। हम लोग के पास तीन पेमेंट मेथड है, TRC20, BSC20 और ERC20। मैं आपको बोलूंगा कि TRC20 को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जनरली TRC20 यूज करता हूँ। और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है, अगर आप इसको देखोगे तो आपको लाइक थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे आप कंप्लीट प्रोसेस को कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेम चीज यहाँ पे हम लोग को बताएगा कि कितना अमाउंट है, कौन सा पेमेंट मेथड हमने सेलेक्ट किया, और फिर उसके बाद कंफर्म पे हम लोग को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम लोग कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ये पेज आ जाएगा, आपका नया पेज खुल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो आ गया है क्यूआर कोड। अब इस क्यूआर कोड को आप अपने बाइनेंस के ऐप से या फिर कोई भी अदर क्रिप्टो करेंसी के ऐप से आप इसमें स्कैन करके यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया डिपॉजिट के बाद। अब आपने यहाँ पे स्कैन किया, $100 जो है आपका आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, वहां से आप पैसे को ट्रांसफर कर लोगे। ये हो गया डिपॉजिट। ठीक है, अब देखो, इसके बाद आते हैं वेरिफिकेशन पे। अब जहां तक मैं बात करूं वेरिफिकेशन का, तो ये देखो, अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे को बताएगा कि वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, है ना। वेरिफिकेशन मेरा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। लेकिन जो नए हैं, जो नए बंदे हैं, नए लोग हैं, उनके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, सबसे पहले लॉगिन किए अपन, है ना। लॉगिन करने के बाद कहाँ गए? लॉगिन करने के बाद हम लोग गए प्रोफाइल टैब पे। प्रोफाइल पे क्लिक किए, यहाँ पे देखो सेटिंग है, सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन। अब जब आप अकाउंट वेरिफिकेशन में जाओगे ना,
जब आप यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ पे देख सकते हो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करो, फिर हेल्प सेंटर में, ठीक है। हेल्प सेंटर में जाने के बाद देखना यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होना चाहिए वेरिफिकेशन, ठीक है। यही कहीं ऑप्शन होना चाहिए वेरिफिकेशन का। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, डिपॉजिट का ऑप्शन है, विड्रॉल का ऑप्शन है, ये देखो वेरिफिकेशन का ऑप्शन। अब देखो वेरिफिकेशन क्या होता है ना। कौन सी आईडी चाहिए, क्या आपका सेल्फी वगैरह का रिक्वायरमेंट है, या फिर क्या आपका रेसिडेंट का डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पूछता है जो आपको बताना होगा, ठीक है। और एक बार आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका विड्रॉल जो है वो तभी होगा जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीटेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप कंपनी में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो हम लोग को एज अ ओलम ट्रेड हमको पता होना चाहिए कि कौन पैसा निकाल रहा है ना, कौन पैसा डाल रहा है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अकाउंट सिक्योर रहता है। और अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है तो प्रोसेस है वो फास्ट होता है विड्रॉल का, डिपॉजिट का। तो काइंड ऑफ लाइक आपकी ऑथेंटिसिटी जो है वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। हमने देखा डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है। हमने ये भी देखा कि वेरिफिकेशन कैसे करना है। अब देखते हैं अपन, अगर एक और चीज, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना, आप यहाँ पे सपोर्ट पे जाओ, देखो यहाँ हेल्प में जाओ, हेल्प में और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपके क्वेश्चन है आप यहाँ पे पूछें, हम आपको आंसर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको एक ब्रीफिंग देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक्चुअली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एफटीटी, दूसरा ऑप्शन है फॉरेक्स। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स से। अब फॉरेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये देखो बहुत सारे एसेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनीज है, करेंसीज हैं, कमोडिटी है, क्रिप्टो करेंसी है, इसके अलावा कंपोजिट इंडेक्सेस हैं, तो काफी कुछ है, लाइक बहुत सारी चीजें हैं। जो भी आपको चाहिए यहाँ पे मिल जाएगी। ईटीएफ्स भी है, इवन आप यहाँ पे देख सकते हो ईटीएफ्स भी अवेलेबल। तो अब देखो ट्रेड करने के लिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा एसेट का, है ना। इस एसेट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। ब्रेंट या फिर, हाँ ब्रेंट काफी है, ब्रेंट ले लेते हैं, ब्रेंट में अच्छा वॉलेटिलिटी भी चल रहा है अभी। चलो अब ब्रेंट लिए। अब हम ट्रेड कैसे करें, देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम है 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ 5 मिनट लिया। यहाँ पे देखो हम लोग अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास अभी यूएसडीटी में नहीं है पैसे, यूएस डॉलर में ट्रेड लेते हैं। $10 हम लोग डालें। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिवरेज। ओलम ट्रेड में आप लिवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो ना, 30%, 50% तक का आपको लिवरेज मिल सकता है। साथ में यहाँ पे ऑटो क्लोज, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं $10 का डाउन ट्रेड लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं डाउन ट्रेड लिया ना, यहाँ पे ट्रेड ओपन हो गई। अब ये प्राइस जितना नीचे जाएगा ना उतना मेरा प्रॉफिट होगा, और जितना प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा यानी ऊपर जाएगा उतना ही आप बोल सकते हो कि लॉस हो। अब देखो यहाँ पे आते हैं। फिलहाल ये एप्पल को मैं क्लोज करता हूँ, अभी हम लोग ब्रेंट पे हैं। अब यहाँ पे जब आप ब्रेंट पे हो तो आप देखो ये जितना नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट है, ठीक है। हम लोग ट्रेड तो ले लिए, अप डाउन से आपको पता है, आप चूज कर सकते हो आपको ऊपर का ट्रेड लेना है, नीचे का ट्रेड लेना है। यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो, है ना। ऑटो क्लोजिंग चाहिए तो करो यूज, नहीं चाहिए तो मत करो यूज, है ना। मैं यूज उतना जनरली नहीं करता हूँ। सेम चीज, अगर मेरे को यहाँ पे क्लोज करना, अगर मेरे को इस चीज को क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करूंगा।
तो अपने आप ये जो मीटिंग है, अपने आप ये जो एसेट का वॉलेटिलिटी है बोल लो, प्रॉफिट एंड लॉस है बोल लो, है ना, जो भी बोल लो, वो अपने आप इस चीज को क्लोज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये नीचे जा रहे हैं तो थोड़ी देर नीचे रहने देते हैं, थोड़ा पैसा कमा रहे हैं तो कमा लेते हैं, ठीक है। मीनवाइल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे आ, हमने प्रॉफिट यहाँ पे कमाया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 15% का ऑलरेडी 16% का प्रॉफिट हो चुका है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल गया, ठीक है। अभी ये तो हो गया इसका। सेम चीज ये क्या था, फॉरेक्स था। अब यही सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ एफटीटी में। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ सेम मैं लिखता हूँ ब्रेंड, यहाँ पे आ गया ब्रेंड, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, मान के चलते हैं मैं यहाँ पे $10 का, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मेरे को सिर्फ आपको बताना है इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं 1 मिनट का ट्रेड लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन आई थिंक 5 मिनट से छोटा नहीं रख सकते प्रोबेबली। कोई बात नहीं, 5 मिनट रखते हैं, 5 मिनट हो जाओ भाई, 5 मिनट रखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे, तो मुझे 80% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस थोड़ा सा भी मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चल गया, तो मेरा पूरा पैसा चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एफटीटी जो है वो थोड़ा ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका पैसा, अगर देखो जैसे अभी देखो ये हमारे अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इससे होगा ये कि पूरा जो पैसा है ना, वो पूरा पैसा लॉस हो जाएगा, पूरा $10 चला जाएगा। तो इसलिए जब भी आप एफटीटी पे ट्रेड करो, तो थोड़ा सा संभल के करना, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये अपोजिट डायरेक्शन में गया तो हम लोग का पूरा पैसा एक ही ट्रेड में वाइप आउट हो गया, ठीक है। और वही चीज अगर आ, हमारे डायरेक्शन में होता तो हमको 80% का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि एफटीटी क्या होता है, फॉरेक्स क्या होता है। बेसिक सा हमने जाना कि कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि कैसे हम ट्रेड किए, ठीक है। अब जैसे अ, अभी मैं यहाँ तो रैंडमली ट्रेड ले लिया था सिर्फ आपको दिखाने के लिए, लेकिन अगर अपने को पैसा बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग को चार्ट देखना पड़ेगा, है ना, एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं अभी एकदम रैंडम ट्रेड ले लिया था सिर्फ आपको बताने के लिए, पर आप देख सकते हो अगर लॉन्ग टर्म की ट्रेड की बात करूं मैं, तो ये अप ट्रेड में है ना। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन को अभी अभी रिसेंटली ब्रेक किया, इसलिए इतना बड़ा फॉल आया। अगर ये वापस रिक्लेम कर लेता है उस लेवल को, तो फिर से ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। ट्रेंड को देखो, ट्रेंड के साथ रहो, और जनरली आप इसमें पैसा कमा सकते हो। उसी तरीके से आप इकोनॉमिक न्यूज को फॉलो कर सकते हो, इकोनॉमिक्स को फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटा आता है, जिसकी वजह से काफी प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं, और उसमें आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं और क्या बोल सकता हूँ, इसके बाद हाँ ऑफ कोर्स कि जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, जो आपका साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है, ये सारे को आपको अपने दिमाग में रखना है, तब जाके आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो जितना आसान दिखता है ना कि लाइक बस घर से बैठे बैठे पैसे कमा लेंगे, उतना आसान है नहीं। अगर आप सही से नहीं करोगे तो सारा पैसा इसमें चले भी जाता है ना। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मान के चलते हैं कि आपने रजिस्टर किया, आपने अपने अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट किए, फिर उसके बाद आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई किया। नाउ आपने कुछ ट्रेड्स लिए, कुछ ट्रेड्स लेने के बाद आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, अब आपको उस पैसे को निकालना। वही फिर से सेम प्रोसेस, पेमेंट में गए, पेमेंट में जाने के बाद इस बार हम लोग को डिपॉजिट नहीं विड्रॉल में क्लिक करना है ना, क्योंकि इस बार हम लोग को पैसे निकालने हैं। सेम कॉन्सेप्ट, जैसे मेरे पास यहाँ आप देख सकते हो कि $900 है,
मैं यहाँ पे पेमेंट ऐड कर सकता हूँ, है ना। पेमेंट क्लिक किया, मेरे को मान के चलो $100 निकालना है, मैं $100 पे क्लिक किया, विड्रॉ पे क्लिक किया और ये विड्रॉ कंफर्म हो गया। अपने आप 24 घंटे के अंदर बोल लो या फिर 24 घंटे में ये पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल सा है विड्रॉल प्रोसेस। चलो मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। पेमेंट पे गया, विड्रॉल पे क्लिक किया, कार्ड सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को दिखा रहा है कि $100 का ऑर्डर जो है वो प्लेस हुआ है। तो ये है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, अब ये पेंडिंग है ना, रिक्वेस्ट, फिर प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो कुछ कुछ समय आपको वेट करना होता है, उसके बाद अपने आप आपके पास पैसा आ जाता है, आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ दिन तक वेट करो, इधर आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा, है ना। जैसे ही आपका पैसा अप्रूव होता है वो वहां से विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ब्रीफ वीडियो था ये, है ना। बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग करना, एंड साथ में कैसे हम पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट के बाद कैसे हम अकाउंट को वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन के बाद कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या हम एफटीटी में ट्रेड करें या फॉरेक्स में ट्रेड करें। देखो यहाँ पे $10 का जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग एफटीटी में ट्रेड कर रहे थे। यही मैं बोल रहा था कि एफटीटी में लॉस होगा तो पूरा लॉस होता है, प्रॉफिट होगा तो जितना भी यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं इसमें ट्रेड करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बाद मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं, क्या है विड्रॉल का प्रोसेस। ठीक है, तो यही था शॉर्ट सा वीडियो, है ना, शॉर्ट ब्रीफिंग। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जूम पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे फॉर एग्जांपल बहुत सारा वेबिनार्स हैं, स्ट्रीम्स हैं जो आप देख सकते हो, और साथ में बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। तो और कोई भी आपको डाउट आ रहा है ना, कुछ भी आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे हेल्प सेंटर में जाओ, सपोर्ट पे क्लिक करो, चैट का ऑप्शन है, हॉटलाइन नंबर है ना, आप कॉल कर सकते हो और 24/7 आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। साथ में ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईमेल आईडी भी है, वहां पे भी आप अपना रिक्वेस्ट को पूछ सकते हो और अपने तो यहाँ पे हेल्प सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हो। और ये बहुत ब्रीफ शॉर्ट सा वीडियो था। साथ में आप यहाँ एक और आपको बताऊं कि हेल्प सेंटर में आपको जैसे जो जो मैं आपको बातें बताया हूँ ना, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे देखो डिपॉजिट का है, विड्रॉल का है, अकाउंट वेरिफिकेशन का है ना। फिर नीचे आएंगे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग है, फॉरेक्स का गाइड है, एफटीटी का गाइड है, सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। सब चीजें यहाँ पे है ना। उसी चीज का मैं आपको ब्रीफिंग दिया हूँ, उसी चीज को आप डिटेल में इस प्लेटफॉर्म में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इस स्ट्रीम को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज पसंद आया होगा। हाँ प्रिंस, आप बोलो, आपको क्या डाउट है, आप पूछ सकते हो। हेलो हाँ, सर, ट्रांजैक्शन जैसे करता हूँ मैं, डिपॉजिट हो ही नहीं पा रहा है। डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। हाँ जी पेमेंट सर। में आप क्लिक कीजिए, ठीक है, सर पेमेंट के पेमेंट बाद हम्म सर पेमेंट में डेमो अकाउंट दिखा रहा है ना, उससे कर रहा हूँ। डेमो में नहीं होगा ना भाई। देखो, डेमो तो डेमो अकाउंट है, ये जो डेमो अकाउंट है ना, ये रियल मनी नहीं है आपका, ये है जस्ट जी फॉर सर। नहीं, है ना। तो हाँ जी। इसको अदर अदर लैंग्वेज में इसको पेपर मनी बोलते हैं, आप सुने होंगे इस बारे में। तो इसमें डिपॉजिट नहीं होगा, ये हाँ जी डिपॉजिट सर। का मनी नहीं है आपके। ये देखो यहाँ पे जो मेरा मेन अकाउंट है ना, ये है मेन हाँ जी अकाउंट। यहाँ पे आप डिपॉजिट करो, ये यूएस डॉलर लो या फिर यूएसडीटी लो, ये दोनों आपका सर, ये मेन अकाउंट। कंपनी देती है ये? सर, ये कंपनी देती है, ये पेटीएम से चलाना पड़ता है?
ये जो है ना आपको, ये हाँ आप जी। लाइक डिपॉजिट की बात कर रहे हो? हाँ जी। डिपॉजिट यार, आप देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो। मैं यहाँ पे यूएसडी लिया है ना, यहाँ पे देखो ऑप्शन हाँ है जी आपका। अगर बैंक का कार्ड है, मान के चलो एसबीआई का कार्ड है, एचडीएफसी का कार्ड है, यहाँ कार्ड डिटेल डालो। ये देखो मेरा ऑलरेडी कार्ड डिटेल यहाँ पे सेव सर, है शायद। कार्ड डिटेल कैसे डालनी है? यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे यूएसडी सर सुनो, डॉलर मान सर के दो चलो। मिनट। हम्म। हेलो। हाँ सर हाँ, मुझे नहीं बोलिए, बोलो बोलो। अपना कार्ड जैसे बैंक अकाउंट लगाते हैं हम इसमें, तो ये हम्म। कैसे होता है? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा मेरे इसमें। ये देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे अमाउंट डाला, बैंक कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आपको? यहाँ देखो नहीं आ रहा। पेमेंट, पेमेंट मेथड में आ रहा होगा यार, ये देखो ना, रुक डिपॉजिट जाओ में। सर, 2 मिनट। सर 2 मिनट रुको, मैं देखता हूँ अभी। चेक करो चेक करो। कर रहा हूँ। सर मेरे इसमें तो बिल्कुल जैसे इंडियन रुपीज में है ना, बिल्कुल जीरो है, अब तो 1 रुपया भी नहीं है। आ, तो आपका बैलेंस एक भी रुपया नहीं है, आप बोल रहे हो यहाँ पे? नहीं सर। हाँ, तो यहाँ पे आपने ट्रेड किया होगा, आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। सर मैं इसमें भी नहीं दिखा रहा, एयूडी में, यूएसडी डॉलर में भी दिखा रहा सर ये। इसमें दिखा रहा है इन्फ्लेशन योर अकाउंट। मेरे को आपको दिखाना था, तो मैं $10 के। हम्म। हाँ जी सर। हाँ, मतलब छोटे छोटे ट्रेड लो भाई, मतलब एक ही बार में एकदम लालच में आके पूरा ट्रेड लेके डुबाना नहीं है पैसा। छोटे जी छोटे सर। ट्रेड लो, और प्रॉफिट होगा, है ना? सर क्योंकि जैसे 10 10 रुपए लगा क्या, $10। $10 मतलब हो गया यार $700। मेरे पास अभी $7,000 था, तो मैं 10% लगाया, है ना? $100 है मेरे हम्म, पास। तो हाँ मैं जी। $10, दस $10 कितना हुआ? $70 हुआ। हम्म। नहीं यार, एक डॉलर $70 होता है, $700 हुआ। $700 हाँ जी हुआ, सर। $900 यानी मेरे पास 60-70 हजार रुपए है इसमें। तो 1% हाँ का ट्रेड लिया ना मैं। अब सोचो, 1% का, इतना बड़ा ट्रेड नहीं लिया मैं। तो वैसे ही छोटे छोटे ट्रेड लो और छोटा छोटा प्रॉफिट करो, लेकिन पहले सीख जाओ। क्योंकि ये देख रहे हो, ब्रेंट में देखो, यहाँ पे देखो, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ। यहाँ देखो कितना सिंपल सा ग्राफ जा रहा था। मान के चलो आपने हाँ जी यहाँ पे सर। यहाँ पे हम्म, सर कॉल रुक रही है। कॉन्फिडेंट हो, छोटे छोटे ट्रेड लो, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, लेकिन ओवरऑल ट्राई करो कि ग्रोथ होता रहे, है ना? दो सर परसेंट जैसे मैं चार इसमें कर रहा हूँ परसेंट ना, मेरे इसमें ना 70% का, 70 रुपए का लग रहा है, और मैं से माइनस कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा मेरा, ये और बढ़ रहा है। जैसे मैं $1 का लगा लेता हूँ, तो ये कर ही नहीं रहा, 70 उसका लग रहा है। एक बार फिर से बोलना था, तुम्हारा कनेक्शन थोड़ा सा वो वीक हो गया था, आवाज नहीं है। सर जैसे मैंने इसमें एक, ये बैलेंस तो बिल्कुल जीरो है, अभी तो कुछ रुपए है नहीं। ठीक है। अब जैसे सर इसमें लिख रहा है 70 रुपए। ठीक है। अब देखो, जैसे मेरा ट्रेड करता हूँ, मैंने अपना ओलंपिक ट्रेड खोल लिया। हम्म। ठीक अभी है। खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। हम्म। अभी सर ये ऐसा अमाउंट कितने दिन में डाल देते हैं हमारे अकाउंट में? ये जनरली यहाँ पे आई थिंक 24 घंटे में आ जाना चाहिए। एक बार मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे डिटेल दिया होगा। जैसे $10 पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड। जनरली 24 घंटा रहता है ना? डिपॉजिट का हम्म, जहां तक मेरे को ध्यान है, 24 घंटे में डिपॉजिट हो जाता है और 48 आवर्स में विड्रॉल हो जाता है। पर फिर भी अगर मतलब एग्जैक्ट चाहिए नंबर, तो यहाँ कहीं पे लिखा होगा, लाइक जो डिपॉजिट का गाइड है ना, उसमें पूरा डिटेल दिया होगा। हाउ टू मेक डिपॉजिट व्हेन द फंड्स विल बी क्रेडिटेड, ये है क्वेश्चन तुम्हारा, है ना, कि कब पैसा आएगा। ओके, ये यहाँ देखो 1 आवर में आ जाएगा, तो 24 घंटे भी नहीं, विद इन 1 आवर लिखा है। आफ्टर 1 आवर देर विल बी, इफ देर इज स्टिल नो मनी, प्लीज वेट एंड चेक अगेन। मतलब वही बेसिकली 1 घंटे में जनरली आ जाता है, पर कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है, यही लिखा हुआ। अच्छा। हम्म। और सर में स्टॉप लॉस लिख रहा है, इसमें कितने रुपए हाँ, रखूं, 10? स्टॉप लॉस कहाँ पे? आप एफटीटी में ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स में कर रहे हो? एप्पल में।
एप्पल में, लेकिन एफटीटी मोड में या फॉरेक्स में? फोरेक्स में। फॉरेक्स में। और कितना आपका अमाउंट है? अमाउंट तो इसमें इस अमाउंट तो इसमें 200 दिखा रहा है, 200 रुपए। नहीं, ट्रेड अमाउंट कितना रखने का सोच रहे हो? कितने डॉलर का तो ट्रेड लेना या रुपए का ट्रेड लेने 1%, का? हाँ, 1%, 200 रुपए। 1%, 200 रुपए, ठीक है। तो अगर आपका 200 रुपए का ट्रेड है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, 200 रुपए का हम्म, आपका ट्रेड है, तो यहाँ हम्म, पे अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, तो अब ये डिपेंड करता है कि अपना रिस्क कितना है, ठीक है। अगर मान के चलो आप होते बूढ़े, है ना, पेंशन होल्डर, हम्म, तो यहाँ हम्म, पे अपन ज्यादा रिस्क नहीं लेते। लेकिन हम्म, अपन यंग है ना, थोड़ा सा रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं, तो हम्म, मे बी 1:4 विल बी गुड, है ना। $50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए कि हाँ जी। अगर 50 रुपए का मेरा लॉस हो रहा है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। और टेक प्रॉफिट आपका 100 रुपए का होना चाहिए, लाइक 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्या समझे? हाँ जी सर। हाँ, ताकि अगर मेरे को प्रॉफिट हो तो ज्यादा प्रॉफिट हो, लॉस हो तो थोड़ा लॉस कम ही हो। लेकिन ऐसा भी नहीं, एकदम टाइट भी नहीं रखना है। अगर आप 1 रुपए या 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखोगे, थोड़ा सा भी प्राइस नीचे गया तो क्लोज हो जाएगा ट्रेड, समझ रहे हो? तो थोड़ा ठीक है सा सर। गैप रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लाइक अगर 200 रुपए है तो 1:4 स्टॉप लॉस के लिए, टेक प्रॉफिट के लिए 1:2। हाँ जी। मतलब हाँ, 200 से 300 गया आपका तो वो प्रॉफिट में निकालो, और अगर लाइक 50 रुपए का लॉस हो रहा है तो निकल जाओ, वेट मत करो उसको जीरो होने का, समझो? जी सर। हम्म, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। ठीक है ना। तो आप करो, ट्राई करो डिपॉजिट करने का। कोई भी क्वेश्चन आता है आप यहाँ हेल्प सेंटर में पूछो, है ना। ठीक और है। ओलम ट्रेड का भी फेसबुक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे मेरे से भी बात कर सकते हो, और भी एक्सपर्ट से ठीक आप अपना ठीक है क्वेश्चन सर, पूछ मैं सकते वही बोल देता हूँ। हो, ठीक ठीक। है। ठीक है, ठीक। चलो प्रिंस, हैव अ गुड डे, और फिर मिलेंगे हम लोग, है ना। ठीक है कोई सर। वैसे टॉपिक ये पे। कब रहता है आपका ये? आप मेरे आप मेरा पोल पे कब? मेरा स्ट्रीम यार जनरली रहता है ओलम ट्रेड के फेसबुक चैनल पे, ठीक है। आप और वो हाँ रहता जी। है इंडियन टाइम 7:30 बजे शाम को, हर फ्राइडे, हर ठीक फ्राइडे है सर। 7:30 बजे शाम को, ओलम ट्रेड सर इंडिया के ऑफिशियल चैनल पे, फेसबुक वाले में, इसमें ठीक है। 2100 रुपये दिखा रहा है। क्या? 2100 रुपये, 2100। 2100 किस चीज का? 15,000। जैसे मैंने अब डिपॉजिट करने को सोच रहा हूँ, हम्म। तो 15,000 दिखा रहा है NIR, INR। 15,000 डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट तो आप उतना ही करोगे ना जितना आप चाहते हो। आप कितना हाँ जी। डिपॉजिट करना चाहते हो? 700 रुपये। हाँ, तो 700 रुपये डालो वहां पे अमाउंट। ठीक सात लेकिन सात सर सौ जैसे रुपए मेरा कार्ड नंबर है। सर मुझे रुक जाओ, अभी आप कॉल पे रहो, मैं अपना कार्ड नंबर डाल देता हूँ। मुझे आपसे एक क्वेश्चन और है, वो और पूछना है। जैसे मेरा कार्ड है सर, महाराष्ट्र का है, जीरो बैलेंस का है अकाउंट भी मेरा। अभी मैं तो इसमें 1 रुपया भी डालता ही नहीं हूँ। 900 रुपये हो जाएगा। रुक जाओ सर। 900 रुपये ट्राई करो डालने का। 900 रुपये सर। हाँ, 900 ट्राई करो। 700 क्या है, $10 नहीं है। सात ठीक सौ है सर। होगा आपका $9। तो 900 ट्राई करो, हो जाएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। रुक जाओ मेरा, अरे मैं रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ सर से फोन। मेरा डेबिट कार्ड गायब कर दे तुम, कहाँ रखे? ATM कार्ड गायब कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। मम्मी ATM कार्ड कहाँ रखा मेरा? है इनका किस मैंने वो पैसे डलवा रहे हैं मुझे। तुम अपना ट्राई कर लेना, है ना, बाद में। मैं अभी इस स्ट्रीम को बंद करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लाइक 1 घंटा हो गया इस स्ट्रीम को, ठीक है। तो दोबारा हम लोग मिलेंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ हेल्प सेंटर में कार्ड पूछ नंबर लेना। लगा देता हूँ, रुक जाओ अभी मैं बोल दूंगा।